नमस्कार दोस्तों। रसिया यूक्रेन वार को आज 644वां दिन है, लेकिन ये युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह की न्यूज है, कीव ने कसम उठाई है कि वे लोग पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन सेज इट विल कीप ऑन फाइटिंग रसिया एंड वोंट बैक डाउन डिस्पाइट डाउट्स और वेस्टर्न सपोर्ट, क्योंकि वेस्ट की भी अब इस युद्ध में वो दिलचस्पी नहीं है जो कि शुरुआती दिनों में थी। अपने पैर पीछे करना स्टार्ट कर दिया है। यूक्रेन कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और यूक्रेन को वो वाली मदद भी अब नहीं मिल रही, चाहे फिर फाइनेंशियल ऐड हो या फिर वेपनरी ऐड हो। लेकिन कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर यूक्रेन पीछे हटता है तो फिर इस युद्ध को इतना लंबा खींचने की जरूरत ही क्या थी, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता। लेकिन दूसरी तरफ अगर रसिया की बात करें तो रसिया किसी भी हालात में इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना झेलना पड़े। कल रात पूरी रात रसिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया 21 ड्रोन्स एंड 3 क्रूज मिसाइल के साथ में, जिसमें से एक मिसाइल को यूक्रेन की एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हैवी मात्रा में नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से, राइट। लेकिन इस पूरे युद्ध के दौरान एक ब्रिज है जो कि क्रीमिया ब्रिज या फिर केर्च ब्रिज के नाम से जाना जाता है, काफी चर्चा में था, जो कि रसिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस युद्ध स्टार्ट होने के बाद ही इस ब्रिज के ऊपर 2 बार हैवी अटैक हो चुका है, जो कि रसिया का ब्रिज है। और 17 जुलाई को जब अटैक हुआ तो इसमें 2 लोगों की डेथ भी हुई थी। और इस पूरे युद्ध पूरे अटैक को रसिया ने ब्लेम किया यूक्रेन को। आप देख पाओगे, रसिया ब्लेम्स यूक्रेन फॉर अटैक ऑन न्यू क्रीमिया ब्रिज। रसिया ने कहा कि ये अटैक यूक्रेन ने करवाया है, जो कि एक आतंकवादी हमला है विद द हेल्प ऑफ यूके एंड यूएस इंटेलिजेंस। आगे चलकर फिर अगले दिन यूक्रेन ने यहाँ पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया, क्लेम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि हाँ, ये जो अटैक है वो हमने यहाँ पे करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट डे आप देख पाओगे 18 ही जुलाई को पुतिन ने यहाँ पे कसम उठाई कि ये एक आतंकवादी हमला है और इसका जवाब यूक्रेन को दिया जाएगा। अब देखिए, यूक्रेनियन फोर्सेज के द्वारा एक ब्रिज जो कि रसिया का ब्रिज है उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसको अटैक किया गया। इसके बाद पुतिन ने इसको एक आतंकवादी हमला करार दिया और आतंकवादी हमला करार देने के बाद यूक्रेन का ओडेसा शहर तहस नहस कर दिया। ओडेसा पोर्ट को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया, जो कि यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो क्रीमिया ब्रिज है, ये रसिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको लेकर रसिया इतना ज्यादा अग्रेशन दिखाता है, और वर्तमान की क्या न्यूज है। एक टनल बनाए जाने की बात की जा रही है, अंडर वाटर टनल, रसिया और चाइना के द्वारा। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक नजर देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर तो आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ सबसे पहले बात करते हैं क्रीमिया ब्रिज के बारे में। ये रसिया को मैनलैंड क्रीमिया से जोड़ता है। देखिए, क्रीमिया अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये 2014 से पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। ये वाला जो रीजन आप देख पा रहे हो। इसके बाद 2014 में रसिया ने इन्वेड करके इसको अनेक्ट कर लिया, इसको इन्वेड करके इसको कैप्चर कर लिया। इसके बाद से 2014 से ही ये रसिया के पास में है, यानी कि इसका कंट्रोल रसिया के पास में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो इसका बॉर्डर मैनलैंड बॉर्डर रसिया के साथ में नहीं है, केवल वाटर बॉडी से ये कनेक्ट है। तो रसिया को कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से आप देख पाओगे इसके ऊपर एक ब्रिज, जो कि ब्रिज का निर्माण किया गया। 2014 में इस ब्रिज का निर्माण स्टार्ट हुआ और 2018 में आकर इसका इनॉग्रेशन किया गया था पुतिन के द्वारा, राइट। तो क्रीमिया को बचाए रखने के लिए, इसके ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए रसिया ने इस ब्रिज का निर्माण किया, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस ब्रिज का निर्माण, इस ब्रिज का उपयोग जो है, रसिया वेपनरीज, जो भी सामान है, जो भी नीड्स हैं आर्मी के लिए, फोर्सेज, अपनी जो फोर्सेज के लिए, उसको यहाँ से सप्लाई किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्रीमिया होते हुए आप देख पाओगे खार्सन वाला जो रीजन है, डोनबास वाला रीजन है, यहाँ पे सेना को मदद पहुंचाई जाती है, क्योंकि रसिया इस पूरे रीजन में एडवांस है और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको बचाए रखने के लिए यहाँ पे ये वाला ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये है क्रीमिया ब्रिज या फिर केर्च ब्रिज। अब केर्च ब्रिज इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये केर्च स्टेट में फॉल करता है, क्योंकि ऊपर आप देख पाओगे सी ऑफ अजोव है और नीचे ब्लैक सागर, तो दोनों सागर को जोड़ने के लिए बीच में एक स्टेट है केर्च स्टेट, उसी के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। तो इसीलिए इसका नाम भी केर्च ब्रिज या फिर क्रीमिया ब्रिज रखा गया है, ठीक है। दोनों नाम आप देख पाओगे। तो ये सेकंड अटैक था। अब रसिया इसको लेकर बहुत ज्यादा एक प्रकार से अग्रेशन दिखाता है
बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहता है, क्योंकि मान के चलिए अगर कहीं ना कहीं ये हैम्पर होता है, इसको ऊपर अटैक किया जाता है यूक्रेन के द्वारा, कनेक्टिविटी यहाँ से हैम्पर होती है, तो फिर रसिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हो सकती है इस पूरे रीजन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, जिस रीजन में रसिया एडवांस है उस रीजन को भी कंट्रोल करना है, दूसरा क्रीमिया को भी कंट्रोल करके रखना है, तो ये ब्रिज इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। दूसरी बात, इस ब्रिज के ऊपर एक हैवी अमाउंट रसिया ने पे करके रखा है, 3.7 बिलियन डॉलर की लागत से ये बना था। एंड थर्ड, it was the physical expression of Putin's objective to take over Ukraine and beat it to Russia forever। तो एक तरीके से आप देख पाओगे कि पुतिन के लिए एक फिजिकल एक्सप्रेशन को भी बयां करता है, पुतिन की जीत को ये एक्सप्रेस करता है कि हाँ, हमने जो कि क्रीमिया को एनेक्स किया, क्रीमिया हमारा हिस्सा है, और ये ब्रिज इस जीत का सिंबल यहाँ पे है। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखोगे, क्रीमिया ब्लैक सागर में पड़ता है, तो यहाँ से इस पूरे रीजन पे भी रसिया नजर रख सकता है। मिलिट्री बेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, आर्मी नेवी तीनों, एयरफोर्स के तीनों के बेस यहाँ पे है, तो इस पूरे रीजन पे भी नजर यहाँ पे रसिया रखता है। नाउ अगर हम बात करें इस अटैक के बाद रसिया इतना चिंतित क्यों है, तो रसिया के लिए मैंने आपको बताया, जितना भी मैन सप्लाईज है, नीड्स है, वे सब यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं, क्रीमिया को भी प्रोवाइड की जाती हैं, और जो वाला रीजन एडवांस है वहां पर भी। ठीक है, फ्यूल है, आर्मर है, व्हीकल है, सब कुछ यहाँ से जाता है। लेकिन अगर मान के चले, मैंने बताया, इसको अटैक हो जाता है, इसको कहीं ना कहीं हैम्पर होता है कनेक्टिविटी, तो फिर वो रसिया के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए खबर आज सुबह की क्या निकल के आई कि रसिया और चाइना यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडर वाटर टनल फ्रॉम क्रीमिया। तो क्रीमिया से लेकर और रसिया तक इस ब्रिज के साथ साथ एक अंडर वाटर टनल का निर्माण जो कि किया जाना चाहिए। अगर मान के चलिए इसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, हैम्पर होती है कनेक्टिविटी, तो उस टनल का इस्तेमाल अल्टरनेटिव रूप में किया जा सकता है। ठीक है, वाशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है, रशियन एंड चाइनीज एग्जीक्यूटिव डिस्कस रसिया क्रीमिया टनल प्रोजेक्ट। तो इस टनल प्रोजेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया गया था अक्टूबर महीने के अंदर, ऐसा इन्होंने बताया है। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, इसको रसिया ने क्लेम नहीं किया है और ना ही इसको चाइना ने क्लेम किया, चाइना भी इस चीज को डिनाई करता आ रहा है। लेकिन खबर ये निकल के आई कि चाइना की एक कंपनी है, सरकारी स्टेट ओन्ड कंपनी है, चाइना रेलवे कंस्ट्रक्शन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका निर्माण करने वाली है, जिसने चाइना के अंदर पूरी रेलवेज का निर्माण किया है। लेकिन चाइना ने डिनाई किया इन इस रिपोर्ट को ऑफ प्लान टू बिल्ड अंडर वाटर टनल फ्रॉम मैनलैंड रसिया टू क्रीमिया। तो चाइना की तरफ से तो यहाँ पे डिनाई आ चुका है, लेकिन रसिया ने भी अभी ऑफिशियली इसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है, कोई मतलब बयानबाजी कमेंट वगैरह नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हाँ, मीडिया हाउसेस की माने तो एक अंडरग्राउंड टनल बनाने की बात की जा रही है इस ब्रिज को बचाए रखने के लिए। तो ये न्यूज थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।